बताइए सर, बॉलीवुड हॉलीवुड सारे एकदम बड़े बड़े नाम कमाने में लगे हुए हैं, लेकिन भोजपुरी एक्टर जितने भी हैं, खेसारी लाल यादव का भी गाना है अहीर जो कि अपनी जाति को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा क्यों? अहीर का नाम पे गाना निकाल रहा अगला बंदा बतावा, कहता है कि आर्टिस्ट का कोई धर्म नहीं होता है, कोई पहचान नहीं होती है, कोई आर्टिस्ट सिर्फ एक इंसान होता है। आप उस एक पर्टिकुलर जाति को, अपनी जाति को बढ़ा चढ़ा कर बोलोगे, उसके बारे में सही बोलोगे और बाकियों को अलग बोलोगे, तो वो तो हुआ ना कि अपनी जातियों का पक्ष लेना, तब वो जातिवाद। एक होता है कि हमने जाति पे उन सभी कास्ट पे जो कि जिसके जैसे अहीर है, यादव है ना, ये खेसारी लाल यादव, तो अपनी जाति को ऊपर दिखा रहे हैं, जो कि ये गलत है। काहे कि और भी लोग देखो, इंसान होता, जातिवादी कुछ नहीं होता। ये लोग यही चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है। तो ये गाना है ना, लेकिन खेसारी लाल यादव कॉपी करके हेलो गाइज अब ना बनाई हम रील हवा, जो कि 1 नंबर पर ट्रेंड करे इतना बड़े। नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे हैं दिलदार से। मेरा नाम है बिट्टू दिलदार। आज हमारे साथ में एक्टर पवन चौहान जी। तो बताइए सर, बॉलीवुड हॉलीवुड सारे एकदम बड़े बड़े नाम कमाने में लगे हुए हैं, लेकिन भोजपुरी एक्टर जितने भी हैं, खेसारी लाल यादव का भी गाना है अहीर जो कि अपनी जाति को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा क्यों? जातिवाद है बिहार में, जो कि कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता है। बहुत सारी चीज़ें बिहार में जो कि कभी ख़त्म हो नहीं सकता है। जातिवाद हो गया, स्टारिज्म हो गया, दहेज हो गया, है ना, ये सब कभी ख़त्म नहीं होगा बिहार में, और ना ही बिहार के लोग इस चीज़ को कभी समझेंगे। तो कैसे ख़त्म हो सकता है? अहीर का नाम पे गाना निकाल रहा अगला बंदा बतावा, कहता है कि आर्टिस्ट का कोई धर्म नहीं होता है, कोई पहचान नहीं होती है, कोई आर्टिस्ट सिर्फ एक इंसान होता है, कला होता है। तो ये कहाँ है कला? अब जाति क्यों जोड़ रहे हो? फिर जब आर्टिस्ट की कोई जाति धर्म नहीं होता तो फिर क्यों अहीर करके चिल्लाते रहते हो? ये सब कहने की बातें हैं, ये सब लिखने वाली बातें हैं और दूसरों को ज्ञान देने वाली बातें हैं, पर ये खुद पे इम्प्लीमेंट कभी नहीं होता ऐसी चीज़ें। तो वही बात है। तो आपको लगता नहीं है कि हमारा जो सूची है 8वां सूची में नहीं आ पाएगा भोजपुरी? काहे कि हम अपने जाति को ही बढ़ावा दे रहे हैं, अपने धर्म को ही बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा क्यों? धर्म को बढ़ा देना अच्छा है, जाति को नहीं। अच्छा, समझ रहे हैं? धर्म तो एक ही है ना, हिंदू धर्म के हम हैं, सनातन धर्म हमारा है, और अपने धर्म के लिए तो भाई देखो जीना मरना जरूरी है ही। बट जो जाति जो उसके अंदर है, जैसे कि यादव हो गया, कुर्मी हो गया, हम लोग हो गए, सिंह हो गए, राजपूत हो गए, बनिया हो गया, ब्राह्मण हो गए, तो ये सब जो इतने सारे जो जातियों का जो जातियों के आधार पर जो विभाजन है लोगों में, ये गलत है। और ये अभी तुरंत सही नहीं होगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही चला आ रहा है, शुरुआत ही जातियों के विभाजन से ही हुआ था। समझ रहे हैं? तो इतनी जल्दी बदला तो नहीं जाएगा, बट हाँ कुछ जो डेवलप्ड सिटी हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई हो गए, तो इधर चीज़ें कम हो गई। बट बिहार में अभी भी दहेज प्रथा और जातिवाद सब देखने को मिलता है। और जो बड़े बस दुख की बात तो ये है कि जो बड़े जो आइडल लोग हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनसे लोग सीखते हैं, वो लोग भी अगर इस तरह की चीज़ों का बढ़ावा देते हैं, तब यहाँ पे दुख की बात है कि भाई कैसे इस चीज़ों से छुटकारा पाया जाए, कैसे इसको सही किया जाए, ये बहुत बड़ा फिर वो मुद्दा बन जाता है। तो इस गाने में अहीर का जितने भी है, लाठी पहना जो भी है, बुल्लट, ये सब दिखाया गया है। क्या इससे बढ़ावा नहीं मिलेगा और छोटे मोटे कलाकारों का? कि खेसारी लाल यादव अगर ऐसे प्रेजेंट करते हैं तो? हाँ, तो इसलिए मैंने बोला ना कि देखो, जो बड़े स्टार्स हैं, जो बड़े लोग हैं, जो कि बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, और वही लोग आकर के जातिवाद पे गाना निकालेंगे या उस पर फिल्में निकालेंगे। और निकालना जातिवाद पे फिल्में गाना एक अलग बात है, लेकिन आप उस एक पर्टिकुलर जाति को, अपनी जाति को बढ़ा चढ़ा कर बोलोगे, उसके बारे में सही बोलोगे और बाकियों को अलग बोलोगे, तो वो तो हुआ ना कि अपनी जातियों का पक्ष लेना, तब वो जातिवाद। एक होता है कि हमने जाति पे फिल्म बनाई, दिखाया कि 2 जातियों में प्रेम था, फिर ऐसे वैसे हुआ, उस पर हमें एक मैसेज देना चाह रहा, तो एक अलग बात होगी। लेकिन जो गाने के माध्यम से जो जाति को जो प्रेजेंट करते हैं, तो यह है कि अपनी जाति को ही ऊंचा दिखाते हैं, बाकियों को चूतिया समझते हैं, और ये बहुत गलत असर पड़ेगा समाज में और उन सभी कास्ट पे जो कि जिसके जैसे अहीर है, यादव है ना, ये खेसारी लाल यादव, तो अपनी जाति को ऊपर दिखा रहे हैं, जो कि ये गलत है। काहे कि और भी लोग देखो, इंसान होता, जातिवादी कुछ नहीं होता। ये लोग यही चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है। तो ये गाना है ना, प्रखंड होए जिला बबुआने से जो पवन सिंह गा रखे थे, इसी का कॉपी करके गाया गया है। ये कॉपीवाद भी नहीं हट रहा है, जातिवाद भी नहीं हट रहा, ना ही ये अपना ट्रेंडिंग में तो गाना इनका जाता ही है, लेकिन ट्रेंडिंग का टैग तो इनको मिला ही हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? हर चीज़ इनके पास है ही है। अब वही चीज़ है कि हर कोई अपने आप को ऊँचा दिखाने में लगा। पवन सिंह अपने सिंह वाला गाना गाते हैं, वह वो लोग भी अपनी अपनी जाति में गाना गाते हैं और अपने उसमें गाते हैं।
सब एक दूसरे को अपने आप को ऊपर दिखाने में लगे हुए हैं, जो कि गलत है यार। उनको गाने सिर्फ अपने एक आधार पे बनाओ ना, मतलब गाने को सिर्फ गाने तक ही रखो, जाति धर्म के बीच में क्यों ला रहे हो उसको। कला को कला तक ही रखो, ज़्यादा बढ़िया। बट इनको ये समझ में नहीं आएगा, ये अपने आप को ऊँचा दिखाने में लगा, रंगदारी दिखा रहे हो। कोई बाहर मिल जाएगा, किसी अच्छे आदमी से भेंट हो जाएगी तो सारी हवा निकल जाएगी। और गाने में हम रंगदार हैं तो हीर हैं तो ये कर देंगे, तब गोली पिस्तौल लेकर घूम रहे हैं तो उसको लेकर चल रहे हैं, उसको उठा लेंगे, ये सब दिखाते हैं गानों में। लेकिन अगर सामने में किसी अच्छे आदमी से पाला पड़ जाए, एक सिंगल आदमी से भी, तो इनकी हवा निकल जाएगी। वही चीज़ है, उछल लो जितना उछलना है। तो ये जातिवाद जितने भी गाना गाते हैं ये मार्केट में खूब बजता है। हाँ, वो अपने अपने जातियों का एक ग्रुप है ना, मतलब एक ऑडियंस है बहुत बड़ी। जैसे कि हम लोग का, मेरा कास्ट थोड़ा अलग है, तो मेरा भी, जिसमें चौहान हूँ, तो मेरा भी एक बहुत बड़ा वर्ग है, बैकग्राउंड है। हाँ, और वैसे ही यादवों का है, और हर एक जातियों का एक अच्छी खासी ऑडियंस है, तो वो सुनने का चाव रखते हैं। बाकी कुछ फैंस होते हैं, जैसे कि अब मुझे खेसारी लाल, पवन सिंह, ये लोग हैं, इनको कुछ जैसे कि मैं शाहरुख खान का फैंस हूँ, पर मैं मुसलमान नहीं हूँ, है ना। बट उसका फैंस हूँ क्योंकि मैं उसके काम का फैंस हूँ, है ना, फ़ैन हूँ। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो वही है कि इन लोग को समझना चाहिए कि आपको ना हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, आपको हर वर्ग के लोग जो है कि आपको फॉलो करते हैं, आपसे सीखते हैं। तो कम से कम आप ऐसी चीज़ों को बढ़ावा ना दें जिससे कि भेदभाव हो लोगों में, समाज में। तो ये चीज़ें जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। बाकी अगर नहीं समझते हैं तो फिर उनकी बहुत बड़ी गलती है, और फिर ऑडियंस की बात आती है कि आपको ऐसे लोगों को बॉयकॉट करना चाहिए। नहीं, कोई कलाकार तो ये भी देखता है कि खेसारी लाल यादव क्या अहीर के बारे में क्या तारीफ़ की है, क्या ऐसा चीज़ दिखाए जो अहीर जप रहे हैं। और कोई लोग तो ये भी देखते हैं कि कितना व्यू आया, अहीर गाए तो हम भी अपने जात पे गाएंगे तो इतना व्यू आएगा। वो ये भी करने के लिए उनका वीडियो देखता है। ऑब्वियसली हाँ, वहीं से इंस्पिरेशन लेता है ना, वहीं से अच्छा बुरा आकलन जो भी है वहीं से करते हैं लोग, और वहीं से चीज़ें सीखते हैं। और एक वो होता है यार कि जैसे कि यार इस बंदे ने गाया है, जैसे कि अगर एक जो बड़े लेवल स्केल पे खड़ा होता है ना, बड़े लेवल पे, तो वो अगर कुछ भी बोलता है तो वहाँ से ऑडियंस उस पर ना बहुत ध्यान से सुनती है कि आखिर ये बोला तो कुछ तो इसके पीछे सेंस होगा, है ना, क्योंकि वो ऐसे कुछ तो बोल नहीं देगा। और बट सच्चाई है कि ये लोग कुछ भी बोल देते हैं, जो बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, जो कलाकार होते हैं, और वहाँ से लोगों पर ऐसा गलत प्रभाव पड़ जाता है। तो ये चीज़ें समझने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको जातिवाद ये करना हो, अगर खूब पैसा दे तो आप करोगे? नहीं, जातिवाद को बढ़ावा नहीं दूंगा। अगर जातिवाद पे कोई फिल्म बनानी हो या कुछ मैसेज देना हो तो ऑब्वियसली दूंगा, लाइक कि जातियों में नहीं बंटना चाहिए, है ना। ये फूले आया था इनका फूले, हाँ, फूले आया था। और भी बहुत सारी चीज़, मतलब जातियों के प्रति कोई मैसेज होगा या उससे निपटने का कोई वो होगा तो मैं उस पर ज़रूर करूँगा। लेकिन अगर ऐसा कोई बोले कि नहीं आप अपने चौहान हो तो अपनी जाति को ऊपर दिखाओ, बाकी को कुछ मत समझो, तो ये मैं शायद ना करूँगा, कभी नहीं करूँगा मैं। तो आप कह रहे थे कॉपी गाना नहीं करूँगा, कॉपी किसी और डायलॉग नहीं करूँगा, लेकिन खेसारी लाल यादव कॉपी करके हेलो गाइज अब ना बनाई हम रील हवा, जो कि 1 नंबर पर ट्रेंड करे। इतना बड़े किसका कॉपी है ये छोटे मोटे जैसे आप लोग रील बनाते हो, ऐसे ही कोई लेडीज़ गाइए सपोर्ट कर दी सर, ऐसी कुछ बोलती है। अच्छा, नहीं तो ये बहुत गलत है। खेसारी लाल की ये जो आया था ना, ये बहुत गंदी आया था इस बंदे की, एकदम समझते नहीं। अरे यार, तुम तो ऑलरेडी स्टेब्लिश स्टार हो, और जो छोटे मोटे जो बड़े हो रहे हैं, मतलब जो बढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका तो कम से कम हक मत मारो यार, समझो चीज़ों को। क्योंकि अगर सोचो उस बंदे ने जो गाना गाया होगा, जो भी है, गाना नहीं, डायलॉग, जैसे हम कॉमेडी नहीं करते हैं, को फनी में निकल लिया जाता है। अच्छा। हाँ, तो भोजपुरी का तो यही है ना, ये लोग यही है इन लोगों का कि बस कुछ भी ट्रेंड पे चल रहा हो और तुरंत गाना बना देंगे। जैसे कि अभी ट्रेंड पे ये चल रहा है ना, विशाल मार्ट गार्ड वाला, देखना 2-4 दिन के अंदर उस पर कोई ना कोई गाना आ जाएगा कि गार्ड बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। तो बिहारियों के पास, भोजपुरी के पास कोई कंटेंट है नहीं, वो ट्रेंड को फॉलो करते हैं। ये लोग ट्रेंड सेट नहीं करते, बल्कि होना ये चाहिए था कि इन लोगों को ट्रेंड सेट करना चाहिए था, ना कि फॉलो करना चाहिए था। वो भी छोटे मोटे कलाकार पर छोटे मोटे पर ये भी बात है कि छोटे मोटे कलाकार कहते हैं कि खेसारी लाल यादव के वजह से वो और छा जाएंगे अगला बंदा है। जैसे आपका वीडियो वायरल हुआ, अगर खेसारी लाल यादव आपके ऊपर वीडियो बना दिया आपको, हाँ, सच्चाई है ये, वो सही बोलता है। क्योंकि अगर कोई इतना बड़ा स्टार आपके चीज़ों, आपके काम को, कंटेंट उठाया है, आपके कंटेंट को उठाया और उस पर कुछ चीज़ें बनाई है, तो उसका भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होता ही है। बट उसका एक डार्क साइड भी होता है कि वो ना फिर उसको नहीं देखते हैं, फिर वो लोग ना उसको नहीं देखते हैं, और वो खेसारी लाल की चीज़ों को देखेंगे, मतलब उसका व्यूज़ घट जाएगा। हाँ, एक नाम तो हो जाएगा कि इसका उठाया, तो बाद में जब विश्लेषण करेगा तब, जैसे कि वो तुम्हें पता है, तुम एनालाइज करते रहते हो, सर्च करते रहते हो कि किसका क्या है। हाँ, तब आपको पता है। लेकिन जैसे मुझे पता ही नहीं था, तो मैं तो डायरेक्ट खेसारी के माध्यम से सुना ना, तो मुझे क्या पता कि कहाँ से लाया, क्या हुआ।
तो मुझे ये चीज़ नहीं पता है। अब तुमने मुझे बताया कि वो उसका कंटेंट था, उसका उठाकर गाया है ना। अभी तक मैं समझ रहा था कि खेसारी लाल ने कुछ नया लाया है जो एक नंबर पर ट्रेंड कर रहा है ना। मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था। और एक आगे चल के बाद में कभी मेरे फीड में आ जाता, मोबाइल में कुछ होता, तो मैं सोचता कि शायद फिर मैं बाद में ये सोच सकता, अगर मुझे नहीं पता तो मैं बाद में सोचता ना कि इस बंदे ने इसका कॉपी, खेसारी लाल का कॉपी करके कुछ रील बनाया है ना। बट वैसा नहीं है। तो जो लोग मतलब हाँ कुछ फ़ायदा होता है, लेकिन उसका ज़्यादातर जो इम्पैक्ट है गलत ही होता है, नुकसान भी होता है। हाँ नुकसान ही होता है, ज़्यादा नुकसान नहीं होता, थोड़ा बहुत फ़ायदा तो होता है। तो ये थे पवन चौहान जी, जो कि बहुत अच्छे से बातें बोले खेसारी लाल यादव के बारे में, आहिर के बारे में, चौहान के बारे में। अगर इनको प्रोजेक्ट मिलता है, अगर चौहान की तारीफ़ किया जाए तो ये तारीफ़ नहीं करेंगे। क्या इनके बातों से सहमत है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।